हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ये सिंपल सा मोटिव बनाया है जिसे आप अपने नेकलाइंस पे या आप अपनी टी शर्ट्स की नेकलाइंस पे या आप अपने कुशन्स पे, बेड कवर्स पे, पिलो कवर्स पे कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। सिंपल सा डिजाइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट में आप साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी। 6 की 6 स्ट्रैंड से हम वर्क करेंगे और सबसे पहले मैं आपको लीव्स बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, हम यूं दोनों साइड्स पे वर्क करते हैं। यूं इसको क्रॉस करते हुए इस तरफ टकिंग करेंगे और इस साइड से स्ट्रेट स्टिच लेते हुए जो सेंटर लाइन है उसकी दूसरी साइड पे टकिंग करेंगे, इस तरीके से क्रिस क्रॉस। ये देखिए, अब ये सेंटर लाइन यहाँ तक की है। उसके बाद हम इसको सिंपल साटन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। बिल्कुल एंड तक लीफ को वर्क करेंगे ताकि इसकी शेप जो है वो सुंदर बनी रहे। अब हम बड़े लीव सारे इसी तरीके से फिल कर लेंगे। ये देखें, हमने छोटी पत्तियों को भी इसी तरीके से क्रिस क्रॉस स्टिचेस लगाते हुए भर लिया है। पहले वाले स्टिच को हम क्रॉस करते हैं, तो इस तरीके से भी बहुत सुंदर हमारी पेटल्स बनती हैं। अब सारी पेटल्स को इस तरीके से पहले भर लें। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपना लीफ वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कितना ब्यूटीफुल लीफ वर्क हुआ है। अब हम लाइटर ग्रे कलर लेंगे और सारा स्टेम वर्क करेंगे। स्टेम वर्क जो है वो हम सबसे पहले रनिंग स्टिच करेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी हमने स्टेम वर्क करना है, वहां हम रनिंग स्टिच कर लेंगे। और फिर उसके बाद हर स्टिच को हम उठाते जाएंगे इसी कलर के साथ, ऐसे। तो ये बहुत सुंदर स्टेम वर्क हो जाता है और बड़ा इजीली भी होता है। आप देख सकते हैं इसको बनाना कितना इजी है। बस इसी तरीके से हम सारा स्टेम वर्क करेंगे। है ना इजी और फास्ट बनने वाला स्टिच, बहुत ही कमाल का स्टिच है। हम सबसे पहले रनिंग स्टिच करते हैं। ये देखिए, यूं रनिंग स्टिच करने के बाद हम एक ही साइड से स्टिच को उठाते हुए यूं इसको
रैप करते जाते हैं। अगर अंदर की तरफ उठा रहे हैं तो सारे स्टिचेस जो हैं वो अंदर की तरफ ही उठाए जाएंगे। ये देखें, ये कितना अच्छा हमारा रोप की तरह इफेक्ट देने वाला स्टिच बन जाता है। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारी स्टेम्स हैं उनको हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे। पहले रनिंग स्टिच करेंगे, फिर उसको रैप करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टेम वर्क भी कर लिया है। अब हम पिंक शेड के साथ इसकी पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स हम ब्लैंकेट स्टिच के साथ बनाएंगे। थ्रेड को आगे रखते हुए छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे सेंटर में स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमने लाइटर शेड के साथ इसके बीच में शेडिंग भी करनी है। इस तरीके से बहुत सिंपल स्टिचेस का हम इस्तेमाल करके बहुत ब्यूटीफुल से पैटर्न्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डिफिकल्ट स्टिचेस के साथ ही सुंदर इफेक्ट आए। अगर आप अपने सीखे हुए स्टिचेस को भी ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो आपके पैटर्न्स बहुत ही सुंदर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये हम सिंपल ब्लैंकेट स्टिच के साथ, या आप इसको बटन होल स्टिच भी बोल सकते हैं, हम पहले यूं पैटर्न बनाते हैं, एंड तक वर्क करेंगे। बिल्कुल यहां तक। अब इस पेटल को हम यहां फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी एक पेटल बन गई। इसी तरीके से बाकी पेटल्स बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्लावर्स बना लिए हैं। अब लाइटर शेड लिया है, इसके साथ शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम हमेशा सेंटर से शुरू करते हैं, उससे हमारा इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो सेंटर का स्ट्रेट स्टिच हमेशा होना भी चाहिए, और इसलिए हम इसको यहाँ से ही शुरू करेंगे और उसके बाद दोनों साइड्स पे तो देखिए फ्रेंड, शेडिंग करने के बाद ये हमारी बड़ी सिंपल सी पेटल्स लगती हैं। अगर हम इनको चारों तरफ से यूं उठाते हुए चेन कर लेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रिंज बनेगी। ये देखिए, ऐसे मुश्किल भी नहीं है और देखने में भी बड़ी सुंदर लगेगी। हर एक स्टिच को हमने यूं चेन करते जाना है। जो बाहर वाली हमारी फ्रिंज बनी है उसको हमने यूं चेन करते जाना है। हल्के हाथों से करना है, बहुत जोर से भी नहीं खींचना और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना। तो ये देखिए, ये कितनी सुंदर हमारी फ्रिंज बन रही है। बहुत सिंपल, और एंड में हमने इसकी यूं टकिंग कर देनी। तो ये वाली पेटल्स जो हैं अगर ऐसे भी हो जाएं तो बुरी नहीं लगती, बहुत सुंदर लगती हैं। ये देखिए, बल्कि ये हमें 3D इफेक्ट देती हैं। तो ये हमारी लास्ट पेटल है, इसको भी हम इसी तरीके से चेन कर लेंगे। अब हमारा वर्क जो है वो सिर्फ यहाँ पे फिलिंग, और ये जो हमारी पेटल्स हैं इनको मैं सबको फ्रेंच नॉट के साथ बनाऊंगी। और देखिए, मैंने ये एंकर के 2 थ्रेड्स, जिनमें हर एक में 6 स्ट्रैंड्स है,
टोटल 12 स्ट्रैंड्स लिए हैं। इसकी हम यहाँ पे फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा फ्लावर जो है वो पहले ही उबार वाला है, और अगर हम इसको उबार वाले फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो मैं इसको यूं, ये देखें, इस तरीके से वर्क करूंगी। ये चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम बारीक फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे तो वो शायद इतने सुंदर ना लगें, तो इसलिए हम इसको डबल थ्रेड करके यूं फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे, ताकि ये देखने में भी ब्यूटीफुल लगे और हमारे प्रोजेक्ट को भी सुंदर बनाए। तो ये देखें हमारा फ्लावर और विद फ्रेंच नॉट्स कितना सुंदर बना है। तो इस तरीके से आप अपने फ्लावर्स को एक ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। अब हम ये फ्रेंच नॉट का वर्क जो है वो कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी जगह फ्रेंच नॉट्स लगा लिए हैं। डबल शेडेड 2 कलर में भी लगाए हैं, 1 कलर में भी, और यहाँ भी हम देखें इसके बीच बीच में यूं फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे, जिससे कि इन फ्लावर्स की लुक बहुत ही सुंदर बनती है। ये देखिए, डबल रैप के फ्रेंच नॉट्स हैं और मैं 6 स्ट्रैंड्स के साथ ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम ये जो फ्लावर है, चूंकि थ्रेड दूर जाना है इसलिए हम इसको बीच बीच में से यूं वर्क करते हुए इस फ्लावर के पास ले जाएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से लेजी डेजी के पेटल्स बनाएंगे इस फ्लावर के चारों तरफ। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर कितना ब्यूटीफुल बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूं सिंपल स्टिचेस के साथ थोड़ा थोड़ा सा वर्क करते हुए हमने कितना सुंदर अपना मोटिव बना लिया है। ऐसे मोटिव्स आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। मैं इस मोटिव को अपने नेक लाइन पे बनाना प्रेफर करूंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।